ये वंदे मातरम का मतलब क्या है? हिंदुओं का है। नहीं, हिंदुओं का नहीं है, तुम बना के लाए हो, करो। मुसलमान नहीं मानता इस बात को। योगी आदित्यनाथ कह रहे जो नहीं मानेगा, जो नहीं गाएगा उसको कान पकड़ के बाहर कर। अबे हम उसको कान पकड़ के बाहर कर दे। कितनी उम्र है उसकी? योगी आदित्यनाथ को बाहर कर। क्यों? कहाँ से आया वो? कहाँ से आया मैं पूछ रहा हूँ। साहब कह रहे योगी आदित्यनाथ के कान पकड़ के बाहर कर। मेरी उम्र 71 साल की है, हमसे छोटा है या बड़ा है वो? हैं आपसे। क्यों? सूबे के मुख्यमंत्री। अरे सूबे के मुख्यमंत्री है, हिंदू मुस्लिम कर करके बनाया है। हाँ, एक मिनट कैमरा माइक नहीं पकड़ सकते आप। कौन कैमरा होता है? वंदे मातरम क्यों नहीं बोल रहे भाई? आप कौन होते हैं रोकने वाले कि हम यहाँ? योगी जी आप हमें रोकने वाले हम रोक नहीं रहे हैं। क्यों कह रहे कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? हम यहाँ जनता से राय लेने आए हैं। ऐसी राय नहीं ले सकते कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कह देंगे क्या चला जाए? नहीं तो हम क्यों कहें? कह देंगे तो क्या चला? हम क्यों कहें? आदित्यनाथ सदन के अंदर से बोल रहे कि जो लोग वंदे मातरम नहीं करेंगे उनके कान पकड़ के बाहर निकाल। तो वो निकाल दें। अच्छा, आप लोगों को निकाल दे यूपी से। निकाल देंगे। क्यों, उन्हीं का यूपी है क्या या उनका हिंदुस्तान है? वंदे का मतलब क्या है? मातरम का मतलब क्या है? अपनी मातृभूमि की वंदना। मातृभूमि हम किसकी पूजा करते हैं? हम ईश्वर की पूजा करते हैं, गॉड की करते हैं। नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ेंगे? कितने वक्त की पढ़ते हैं? 5 वक्त की। धरती कौन चूमता है? धरती पे सर रख। आगे सर झुका। उसको नहीं मालूम है, जाहिल है वो। अच्छा, वो जो मुस्लिम थे वो जाहिल है। असली मुसलमान होगा वो इसके खिलाफ रहेगा। हम नमाज पढ़ते हैं तो हम जमीन में सर नहीं झुकाते। वंदे मातरम ना कहो। अरे मुसलमान क्यों कहेगा वंदे मातरम? 40 करोड़ मुसलमान है भारत के अंदर, और चाहे तो एक हुकूमत कर सकता है। आपको क्या लगता है वंदे मातरम गाना चाहिए या नहीं? नहीं, वंदे मातरम तो गलत है। ये वंदे हम जो है वंदे मातरम नहीं गा सकते। हम भी मुसलमान हैं, हम वंदे मातरम के लिए मेरे क्या अलाउ नहीं है कहना। क्यों नहीं अलाउ है? वंदे मातरम कोई भक्ति गीत तो नहीं है, वो तो देशभक्ति गीत है। अगर आपके अंदर अपने वतन के लिए प्रेम है तो आप वंदे मातरम गाएं। वंदे मातरम कहने से ही हम अपने जो है दिल में जो है देश के प्रेम जता सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। मतलब ये कहने से ही हम जो देशभक्त कहलाएंगे। अच्छा, ये अगर नहीं कहेंगे तो क्या चला जाएगा? अगर कह देंगे क्या चला जाएगा? नहीं तो हम क्यों कहें? अगर कह देंगे तो क्या चला? हम क्यों कहें? हम नहीं कहेंगे। ये नहीं कहेंगे। वंदे मातरम नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे। आदित्यनाथ सदन के अंदर से बोल रहे कि जो लोग वंदे मातरम नहीं करेंगे उनके कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे। तो वो निकाल दें। अच्छा, आप लोगों को निकाल दे यूपी से। निकाल देंगे। क्यों, उन्हीं का यूपी है क्या या उनका हिंदुस्तान है? हम लोग का नहीं है। हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान के लिए प्रेम भी तो होना तो है। हिंदुस्तान के लिए वंदे मातरम कहना ही प्रेम है। अच्छा, यही प्रेम है। कैसे अपना प्रेम जाहिर करेंगे? मतलब जरूरी है। हम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ के हर वक्त इस जमीन को चूमते हैं। चूमते हैं, जमीन को चूमते हैं, जी हाँ। सजदा करते हैं जमीन। हाँ, तो इससे उसी जमीन की तो बात हो रही है, उसी जमीन के लिए तो कह रहे वंदे मातरम। नहीं तो हम नहीं कहेंगे वंदे मातरम ना। नहीं, भाई साहब का कह रहे वंदे मातरम नहीं कहेंगे। क्या नाम है आपका? महेंद्र। क्या नाम है? महेंद्र जी, क्या नाम है पूरा? महेंद्र कुमार। महेंद्र कुमार जी, कहाँ रहते हैं आप? सीतापुर। सीतापुर में। यहाँ लखनऊ में क्या कर रहे हैं? लखनऊ में जॉब कर रहा है। जॉब कर रहे हैं। जॉब अच्छी चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही है। बढ़िया। ऐसा तो नहीं कि सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है या कोई दिक्कत? सब कुछ मिल रहा है टाइम पे। सब कुछ मिल रहा सब कुछ मिल रहा है। क्या लगता है योगी सरकार बनेगी या कोई और बदलाव? बिल्कुल बनेगी। मैं खुद ही उसी पार्टी से हूँ। आप उस पार्टी से हैं? क्या है उस पार्टी में आप? बूथ अध्यक्ष है अपने ग्राम पंचायत से। बूथ अध्यक्ष है आप, है ना? तो आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी? बिल्कुल बने। कुछ लोग के देखिए, अभी आपके सामने ही एक भाई साहब बोल रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं बनेगी क्योंकि वो जाति की और धर्म की लड़ाई कर रहे हैं। वो सपना देख रहे हैं। सपना देख रहे हैं। हाँ। ये जो बोल रहे थे भाई साहब, ये सपना ये सपना देख रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है 2027 में इनका सपना साकार होगा कि नहीं? नहीं होगा, इनका सपना साकार नहीं होगा। हाँ, और अखिलेश यादव जो सपना देख रहे हैं कि पीडीए की सरकार होगी, उनका भी नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ बनेंगे? बिल्कुल 100% बनेंगे। ऐसा क्या कमाल कर रखा है योगी आदित्यनाथ ने? अरे क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। गांव में इतना विकास हो रहा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। क्या उन्होंने अच्छा नहीं करा? किसके साथ क्या गलत हो रहा है? महिलाएं खुलेआम रोड पे घूम रही हैं। मुस्लिम नाराज है तो उनकी वो अपना अभी भाई साहब बोल के गए कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगे? जब भाई हिंदुस्तान में रह रहे हो तो वंदे मातरम क्यों नहीं बोलोगे? वो कह रहे हैं कि उनके इस्लाम से जुड़ा नहीं है इसलिए नहीं बोल- ये गलत बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। हाँ, तो वंदे मातरम सबको गाना चाहिए। बिल्कुल गाना चाहिए। गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदू छोड़ दो, खाली ये बोलो हम हिंदुस्तानी हैं, बस ये बोलना है। किसी को बोलने से लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उनको दिक्कत हो रही है भाई। हाँ, उनको दिक्कत हो रही है। तो आपका कहना है कि 2027 में बाबा की ही सरकार बनेगी? बिल्कुल बाबा की सरकार बनेगी। बुलडोजर बाबा आएंगे? मतलब क्या? मातरम का मतलब जी क्या है? वंदे का मतलब क्या? मातरम का मतलब क्या है? इसका मुझे उर्दू में बताइए या हिंदी में बताइए, क्या है इसका मतलब? अपनी मातृभूमि की वंदना। मातृभूमि हम किसकी पूजा करते हैं? हम ईश्वर की पूजा करते हैं, गॉड की करते हैं, या तुम क्या जमीन की पूजा कराओगी?
अच्छा, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम निजामुद्दीन सिद्दीकी है। निजामुद्दीन जी, ये बताइए नमाज पढ़ते हैं आप? नमाज पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ेंगे? कितने वक्त की पढ़ते हैं? 5 वक्त की। 5 वक्त की नमाज हाँ पढ़ते हैं ना? हाँ। सजदा करते धरती को चूम के? धरती कौन चूमता है? धरती पे सर रख। आगे सर झुका, उसको नहीं मालूम है, जाहिल है वो। अच्छा, वो जो मुस्लिम थे वो जाहिल है? नहीं नहीं, ईश्वर के आगे सर झुकाया जाता है कि तुम क्या जमीन के आगे सर झुकाओगे? नमाज कैसे पढ़ते हैं? हमको थोड़ा सा नमाज पढ़ने का तरीका बताइए। नमाज जो पढ़ता है आदमी तो सिर्फ इसलिए हम कहते हैं, सुनो, जब नियत बांधते हैं हम लोग, मालूम है क्या कहते हैं? सुभान का अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तो बारे कसमों का वता अला जद्दों का, यानी मैं कसम खाता हूँ, जैसे कोर्ट पे एक मुजरिम कसम खाता है, वला इलाहा गैरों का, मतलब गैरुल्लाह के आगे हम लोग सर नहीं झुकाते, गैरुल्लाह से मांगते नहीं है, सिर्फ उससे मांगते हैं जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने पूरी दुनिया को बनाया। कोई बाबा या कोई पाखंडी आगे सूरज इधर का इधर करके दिखाए, समझे, या बारिश करके दिखाए, तो इसलिए जो असली मुसलमान होगा वो इसके खिलाफ रहेगा। हम नमाज पढ़ते हैं तो हम ज़मीन में सर नहीं झुकाते, हम अपने रब के आगे सर झुकाते हो। मालूम क्या कहते हैं? जब नाक रगड़ते अपनी ज़मीन में, सुभान रब्बी अल-आला, यानी मेरा रब सबसे आला है और उसके सिवा कोई नहीं है। और जाहिल लोगों को जो ऐसी बातें करते हैं कि ज़मीन चूमते हैं, पत्थर चूमते हैं, ना कोई पत्थर मुसलमान चूमता है और न कुछ करता है। हमारा नाम डालिए उसमें, समझे। आप यहाँ आके मतलब वंदे मातरम ना कहो, अरे मुसलमान क्यों कहेगा वंदे मातरम? अब या कोई क्रिश्चियन आ जाए वो कहे हमारे गॉड को मानो, सरदार आ जाए वाहे गुरु को मानो, तो तुम जबरदस्ती बनवाओगे? मैं भारत का हूँ, सुनो, 40 करोड़ मुसलमान है भारत के अंदर, और चाहे तो एक हुकूमत कर सकता है, मगर नहीं, मैं भारत का हूँ, भारत की वंदना नहीं करता हूँ, भारत के साथ रहूँगा। अब्दुल हमीद ने क्या किया, उस्मान ब्रिगेडियर ने क्या किया, निज़ामुद्दीन जो मेरा नाम है, निज़ाम हैदराबाद ने कई करोड़ कई कुंटल सोना दिया था भारत को, नेहरू जी को। काहे के लिए दिया था? कि तुम हिंदुस्तान चलाओ, समझे, भिखारी बन के कटोरा लेके ना मांगना। नेहरू जी को दिया था निज़ाम हैदराबाद ने, वही मैं निज़ाम है। मेरा एक सवाल सुनिए, अभी आपने कहा कि कोई क्रिश्चियन आ जाएगा कहेगा कि आप गॉड को मानो, कोई या सिख आ जाएगा कहेगा आप गुरु को मानो, है ना, वाहे गुरु को मानो। अभी आपने ये कहा वंदे मातरम क्या हिंदुओं का है? वो तो राष्ट्र की बात है। मतलब क्या है? मैं राष्ट्र की बात है ना, भारत की बात कर। राष्ट्र की बात मैं बचपने में पढ़ता था, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल। राष्ट्र गीत तो ये राष्ट्रीय गीत है ना, ये राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान था तो ये राष्ट्रगान नहीं है। ये वंदे मातरम का मतलब क्या है? ये हिंदुओं का है। नहीं नहीं नहीं, हिंदुओं का नहीं है, तुम बना के लाए हो, करो। अच्छा, मुसलमान नहीं मानता इस बात को। योगी आदित्यनाथ कह रहे जो नहीं मानेगा, जो नहीं गाएगा उसको कान पकड़ के बाहर कर। अबे हम उसको कान पकड़ के बाहर कर दे। कितनी उम्र है उसकी? योगी आदित्यनाथ को बाहर कर। कहाँ से आया वो? कहाँ से आया है योगी आया? योगी आदित्यनाथ कहाँ से आया? कहाँ से आया मैं पूछ रहा हूँ। साहब कह रहे योगी आदित्यनाथ के कान पकड़ के बाहर कर। मेरी उम्र 71 साल की है, हमसे छोटा है या बड़ा है वो? छोटे हैं आपसे। क्यों? सूबे के मुख्यमंत्री। अरे सूबे के मुख्यमंत्री है, हिंदू मुस्लिम कर करके बनाया है। हाँ, हिंदू मुस्लिम कर करके बनाया, हम सब एक है। आप एक मुख्यमंत्री के कान पकड़ के बाहर भेज? नहीं, हम नहीं भेजेंगे। आपने कहा अभी नहीं भेजा, तुमने कहा, तुमने खुद कहा कि कान पकड़ के भेज दे। कौन भेज देगा? योगी आदित्यनाथ ने कल। मेरा है ये। पाकिस्तान में हमारे पुरखे नहीं गए। तो आपका भारत है तो भारत के लिए तो वंदे मातरम कह सकते। हमारा है, सुन लो पहले, और भारत हमारा रहेगा। अगर से मैं गद्दार होता तो उस्मान ब्रिगेडियर पाकिस्तान के टैंक को न तबाह कर देता, समझे, अब्दुल हमीद ना कर देता, समझे। अभी कल की बिटिया आई हो, छोटी सी हो भी, समझे, हमसे बयान ना करो। हम आपसे क्यों बयान करेंगे? योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हम क्यों बोल रहे हैं? हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, तो हम क्या अपना मजहब बेच दूं? हमने अभी क्या कहा? आपकी तो बात नहीं की, राष्ट्र की बात हो रही है। राष्ट्र की मुसलमान कहता है, कसम खाता है, शपथ लेता है, जैसे अदालत में एक मुजरिम कसम खाता है, गॉड मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा, फिर साला झूठ बोलता है। मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलेगा, अपने रब के आगे सर झुकाता है। और हम जमीन में सर क्यों झुकाते मालूम है? हम नाक अपनी रगड़ते कहते हैं सुभान रब्बी अल-आला, मेरा रब सबसे आला है।
उसके सिवा कुछ नहीं है। इनका कहना है कि इनका रब सबसे आगे है। चलिए हम और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी जी, क्या नाम है? क्या नाम है? लखनऊ का सिकंदर। लखनऊ का सिकंदर। जी जी फरमाइए। लखनऊ के सिकंदर के नाम से जाना जाता है। जी जी बिल्कुल। लखनऊ से प्रेम करते हैं। लखनऊ से एक मिनट रुकिए। अगर मैं अपनी जान तक दे दूं इस लखनऊ के लिए, अच्छा, अपनी जान दूं इस लखनऊ के लिए, तब भी कम है। मुझे इस लखनऊ से इतनी मोहब्बत है, इतनी प्यार है कि शायद किसी से होगा। सिर्फ लखनऊ से मोहब्बत है या पूरे भारत से मोहब्बत? पूरे भारत से तो प्यार है ही है। पूरे भारत के लिए अपना सीना अगर चीर दूं, सॉरी, पूरे भारत के लिए अपना सीना चीर दूं तब भी कम है। इस भारत ने मुझे सब कुछ दिया है और सब कुछ दे रहा है। जय हिंद, जय भारत। चलिए, जय हिंद जय भारत। अरे वंदे मातरम की तो बात सुनिए। वंदे मातरम बोल। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। कुछ लोग कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, तो ये भाई साहब वंदे मातरम के नारे लगा के गए। आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर का जो जज्बा है ये किस तरह दिखाई दे रहा है। क्या नाम है भाई? सिद्दीकी जी, ये बताइए कि जिस तरह से बात हो रही है, वंदे मातरम की बात हो रही है सरकार की, 2027 में किसकी सरकार रिपीट होगी? आपको क्या लगता है कि 2027 में किसकी सरकार रिपीट होगी? अब वो तो 27 आने के बाद ही पता चलेगा। और हर बार पता चलता है कि हाँ इस बार ये जीत रहे हैं, ये जीत रहे हैं। जीतता कौन है? मोदी साहब। तो हो सकता है फिर जीतेंगे अगर बेहतरीन है लोगों की नज़रों में। आपकी नजरों में कैसे योगी आदित्यनाथ? नज़रों में तो ठीक है, बिल्कुल। काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं? अब काम का क्या बताएं, हर कोई जानता है। हर कोई जानता है, तो आप बताइए ना क्या जानता है। हाँ ठीक ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। गुंडागर्दी खत्म है कि नहीं? गुंडागर्दी अभी तक हमारे सामने नहीं आई। नहीं आई। नहीं, उससे पहले थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार से पहले थी गुंडागर्दी? उसके पहले हम जानने वाले थे नहीं। हाँ, आपने पापा से, पिता से सुना होगा, माता से सुना होगा? इस बारे में नहीं सुना हमने। नहीं सुना है, ऐसा कुछ नहीं सुना कि गुंडागर्दी हुआ करती? नहीं नहीं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 2012 से लेकर के 2017 के बीच में देखा गया है कि ऐसी सरकार थी कि जिसमें 900 दंगे हुए, और अब आपने जब से देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार, तब से कितने दंगे हो रहे हैं? नहीं तो अभी दंगों का नाम ही बदल दिया जाए तो क्या किया जाएगा। हाँ, का नाम बदल दिया क्या? तो क्या नाम रखा गया? आप बताइए। अभी हम सवाल आपसे करें कि जहाँ जहाँ मुसलमानों को मारा जा रहा है, ठीक है, अभी हम आ रहे थे, हमारे यहाँ इम्तिहान हो रहा था, ठीक, रास्ते पूरे जाम थे कुछ लोगों की वजह से, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? बस मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता रोड पर, या कहाँ का कानून है? हमने तो ये सुना है, जब हम बात करते हैं कि जहाँ पर एक मिनट कैमरा माइक नहीं पकड़ सकते, आप माइक नहीं पकड़ सकते, ठीक है, यह अभद्रता कहलाएगी। आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि कई हमने ऐसे मुसलमानों से बात किया जिनको इस्लाम धर्म के बारे में बहुत पता होता है, वो कहते हैं कि जहाँ पर जगह मुकर्रर की जाती है वहीं पर नमाज पढ़ सकते हैं, ऐसे कहीं भी नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या लगता है आपको, ये सही है कि या गलत? नहीं, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर कुछ नमाजों में, जैसे हमारी जुमे की नमाज है, उसमें अगर तादाद ज़्यादा हो गई है, अगर 10 मिनट के लिए मुसलमान रोड पर नमाज पढ़ ले रहा है, तो इसमें प्रशासन को क्या प्रॉब्लम है? रोड पर पढ़ रहा है, मान लीजिए यहाँ सड़क पर, ये आपको रोड दिख रही है, नहीं पढ़ सकते हैं आप, यहाँ थोड़ी पढ़ सकते हैं। वो कुछ जगह होती है, मस्जिद के कुछ दायरे होते हैं, वहाँ पर पढ़ रहा है। ये हिंदू मुस्लिम का मामला है। हिंदू में क्या बोल रहे हैं? ज्यादा मत, नहीं, क्या प्लीज प्लीज। आपसे मैं बात नहीं, आप हमसे बात नहीं करते तो उनको क्यों रोक रहे हो? ठीक है, आप उनको कोई बात मत करो, ठीक है भाई साहब, उनको बोलने तो दीजिए। अभी आपने केरल का एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक मुस्लिम महिला बीच चौराहे पर नमाज पढ़ रही थी। आप जाकर रोक लीजिए। हम जाके रोक ले? चलिए हम जाकर के रोक ले। अरे नाम तो बता दीजिए। नाम मेरा मोहम्मद आरिफ है। मोहम्मद आरिफ जी, आप क्या चाहते हैं? जिस तरह से भाई ने कहा कि सरकार में बदलाव चाहते हैं, आपको क्या लगता है, सरकार बदलाव चाहते हैं या क्या चाहते हैं? बिल्कुल सरकार बदलनी चाहिए, बिल्कुल सरकार बदलनी चाहिए। आपको नहीं दिख रहा है कितने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं? हम आपसे पूछेंगे तभी तो हमें आपको दिखेगा ना। आपको नहीं दिख रहा है? हमें अभी नहीं दिख रहा, हम आंखें बंद किए, हम जनता से पूछ रहे हैं, हमें जनता की राय। आप खुद देख रही होंगी, यहाँ पे देख लीजिए कितने रेहड़ी ठेला लगा रहे हैं जो बेरोजगार है युवा। कितना पढ़े हैं आप? चाहिए, मैं तो नर्सिंग किया हुआ हूँ। नर्सिंग किए हो, जॉब करते हैं? बेरोजगार हूँ क्योंकि सरकार ऐसी है, आप देख नहीं, रोजगार मांगने के नाम पे मारा जा रहा है यहाँ पे युवाओं को। रोजगार तो लगातार निकल रही है, कहीं नहीं निकल रहा है। भी बदलाव, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? दिक्कत ये नहीं है, आप यहाँ क्यों हिंदू मुस्लिम कर रही हैं? आप हिंदू मुस्लिम बिल्कुल कर रही हैं आप। आपको क्या दिक्कत है? आप जाइए ना यहाँ से। अरे हमारा हुसैनाबाद, हम यहीं के पैदा है। लखनऊ है, हम भी कहाँ रहती हैं आप?
आपको क्यों बताएं हम कहाँ रहते हैं? हैं? आप कौन होते हैं? कैमरा ऑन रखो। वंदे मातरम क्यों नहीं बोल रहे भाई? आप कौन होते हैं रोकने वाले कि हम यहाँ योगी जी आप हमें रोकने वाले कौन होते हैं? हम रोक नहीं रहे हैं। क्यों कह रहे कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? हम यहाँ जनता से राय लेने आए हैं कि ऐसी राय ऐसी राय नहीं ले सकते कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मिनिस्टर गुजरे, इतने मुख्यमंत्री गुजरे लखनऊ के अंदर, भाई और क्या बात है भाई? अभी भाईचारे की हम आपसे पूछ ले रहे हैं कि सरकार किसकी बन रही है, तो हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान नहीं भाई, इंदिरा जी एक्सपायर होने के बाद कांग्रेस जब दोबारा आई सन 85 में, और वीर बहादुर यहाँ के मुख्यमंत्री, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई थी, तब आप थे? अरे क्या बात कर रही है? मैं नेहरू के टाइम का रहने वाला। नेहरू के टाइम के हैं और ये तो इमरजेंसी के टाइम की बात, 76 में इमरजेंसी के टाइम बहुत अच्छे इमरजेंसी लगाई थी, बहुत अच्छा किया था उन्हीं ने। लोगों को जेल में डाल दिया था, लाखों लोग मारे गए थे, वो अच्छा हुआ था। आप गलत बोल रही हो। उस टाइम तुम अभिव्यक्ति की आजादी पर ये करेंगे। तुम अरे हम पैदा नहीं हुए थे, हम इतिहास पढ़ रहे हैं, हम इतिहास क्या बोल रही हो? सब मरोड़ फड़ोड़ के रखा है। मरोड़ के देश ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता है। आप हमको क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? हमसे क्या कह रहे? इंदिरा जी ने तो वो काम, हमसे क्या कह रहे चाचा? हमसे क्या तकलीफ? इंदिरा जी भारत की शेरनी थी। ये है कि इनसे रिपोर्टिंग करने आ गए यहाँ पे, योगी जी का सवाल पूछ लिए हो तुम यहाँ से, यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पर पूछने आ रहे हैं कि सरकार किसकी बन रही है, तो हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है। ये चाचा हैं जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, ठीक है, आप समर्थन किसी का भी करिए, लेकिन किसी के ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। अच्छा चलिए, इनको तो लग रहा है थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यहाँ पर पूछ रहे हैं सबसे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, तो ये हम गलत कर रहे हैं? होना तो समाजवादी पार्टी चाहिए, समाजवादी पार्टी। अगर हम ये पूछ रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल सही पूछ रहे। सही कर रहे हैं। ये चाचा कह रहे हैं कि यहाँ हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप अपनी राय दो ना कि आप मुख्यमंत्री कौन सा चाहते हो। हम तो नहीं कह रहे ना हिंदू मुसलमान करो। आप किसकी चाहते हैं कि अगली बार किसकी सरकार हो? हम समाजवादी ही चाहते हैं जी। क्यों योगी आदित्यनाथ? नहीं, हमेशा से हम समाजवादी में रहे हैं, समाजवादी में रहेंगे। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो? कार्यकर्ता नहीं, मतलब वोटर है ना, समाजवादी का समर्थक है समाज जी। तो देखा आप सबने कि जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की जनता से कि आखिर उत्तर प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। क्या सरकार एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की बनेगी या जनता बदलाव चाहती है? तो जनता का कहना है कि योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बार हैट्रिक लगाएगी। जी हाँ, क्योंकि 2 बार के मुख्यमंत्री हो चुके हैं और तीसरी बार भी अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने वाली है। लोगों को योगी आदित्यनाथ का काम जो है वो काफी पसंद आ रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हमें मिले जो जनता है जो कह रही है कि इस बार कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी में हिंदू मुसलमान की राजनीति जो है वो की जा रही है। लेकिन ज्यादातर जनता का यही कहना है कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबका साथ सबका विकास का काम लेकर के चल रहे हैं और इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अगली बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी, यानी कि योगी आदित्यनाथ हैट्रिक मारेंगे और इस बार फिर से योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर के सामने आएंगे। तो आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए खबर इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।